हेलो एवरीवन, नमस्कार, खम्मा गणी। कैसे हैं आप सभी लोग। तो एक बार मैं फिर से आ गया हूँ आप सभी लोगों के सामने। और आज की जो है ना मतलब एक सच्ची घटना है बिल्कुल। और वो एक साधक हैं, उन्होंने हमारे साथ में शेयर की है। उनका नाम तो मैं नहीं ले सकता, थोड़ा सा उन्होंने मना किया है कि मेरा नाम नहीं लेना है। बाकी घटना उनके साथ में जो घटित हुई है, उन्होंने क्या फेस किया उस समय एक गलत डिसीजन की वजह से, तो वो मैं आज आपके साथ में शेयर करूँगा। यहाँ पे शेयर करने से पहले मैं आप सभी से चाहूँगा कि आप मुझे मोटिवेट करते रहें, सब्सक्राइब के बटन को दबाते रहें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो ये चैनल जो है या ये जो कहानियाँ हैं या ये जो सच्ची घटनाएं हैं आगे कंटिन्यू नहीं रह पाएंगी। तो इसके लिए सिर्फ आपका एक सब्सक्राइब का जो बटन है उसी को दबाना है आपको, और साथ में बेल आइकन को भी दबा लेना, ताकि आगे आने वाले मेरी सारी वीडियोस आपके साथ में आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो हमारी जो कहानी है या सच्ची घटना जो है वो हरि प्रसाद नाम से है व्यक्ति, मतलब उनका मैं नाम चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे। हरि प्रसाद नाम से जो व्यक्ति हैं, उन्होंने हमारे साथ में शेयर की। तो वो बताते हैं कि वो मेरी जवानी का दौर रहा होगा, और ये बात है लगभग 70 से 80 के दशक की, 1970 से 80 के दशक की। तो उस समय क्या है, हर गांव में इतनी बिजली वगैरह और ऐसी चीज़ें नहीं पहुंची थी, अभाव में थे कई लोग, और कई जगह ऐसी थी जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी थी ही नहीं। तो क्या होता है, एक बार उनके पिताजी जो है उनसे बोलते हैं कि हरी ऐसा करना बेटा, एक ये चिट्ठी है जो तुम्हें अपने गुरुजी के पास पहुंचानी है। वो काफ़ी दूर रहते थे, 100-150 किलोमीटर का फासला था। तो हरी क्या करता है कि उनका जो व्यापार था उसमें उसको टाइम लग जाता है, तो वो लेट निकलता है वहाँ से, वो ट्रेन लेके लेट पहुँचता है वहाँ पे। अब वो जैसे ही जब वहाँ पे स्टेशन पर उतरता है तो क्या होता है कि वहाँ पे मतलब अंधेरा हो गया होता है, और पहले आप सभी जानते हैं कि तांगे और ऐसी चीज़ें चला करती थी। तो 9-9:30 बजे स्टेशन एकदम सुनसान हो गया था, और वो वहाँ पे पहुँच जाता है। अब इधर उधर देखता है, कोई नहीं है। अब उस स्टेशन से उनके गुरुजी का जो आश्रम था वो लगभग 10 से 12 किलोमीटर, और 10 से 12 किलोमीटर का मतलब हो गया कि अब हरि प्रसाद को ना तो कोई तांगे वाला मिलेगा, ना और कुछ कोई साधन मिलेगा, उसको वो दूरी पैदल ही तय करनी। तो वो देर नहीं करते हुए वहाँ से पैदल चलना स्टार्ट कर देता है। अब जब तक उसको दिखता रहता है कि स्टेशन आसपास में है, तो वहाँ थोड़ा बहुत उजाला रहता है स्टेशन के आसपास में। बाकी जैसे ही आगे निकलता है तो धीरे धीरे अंधेरा स्टार्ट होने लग जाता है। और वो जिस दिन पहुँचा था वहाँ पे, वो थी अमावस की काली, और इतना घनघोर अंधेरा हो रखा था, मौसम भी ऐसा ही हो रखा था। अब वो धीरे धीरे जाने लग जाता है। तो आधे रास्ते में जब वो पहुंचता है, तो अब वो वहाँ पे जैसे स्टेशन को क्रॉस करता है तो थोड़ा थोड़ा जंगल स्टार्ट हो जाता है। अब आधे रास्ते में जैसे ही पहुंचता है तो घनघोर जंगल के बीच में होकर वो रास्ता जा रहा है, और उस जंगल के उस पार छोटा सा एक गांव था जहाँ पे उसके गुरुजी का आश्रम था। तो जैसे ही वो जंगल में प्रवेश करता है, गहरे जंगल की तरफ जब वो बढ़ता है, तो क्या होता है कि उसको ना ऐसी आवाज़ आती है अपने कानों में कि कोई मंत्र पढ़ रहा है, जोर जोर से कोई मंत्र पढ़ रहा है। और इस चीज को जो बेस कर रहे हैं ना मैं आपको बता रहा हूँ, वो ये मान लीजिए कि आज का सबसे हॉट टॉपिक के ऊपर है। वो शायद आप सभी उस चीज के बारे में जान रहे होंगे, सुन रहे होंगे इन दिनों में। कई लोग आपके पास्ट के बारे में बहुत सारी चीजें बता देते हैं। तो ये उसी चीज को इंडिकेट करता है, और उसका नाम है कर्ण पिशाचिनी की साधना। तो एक साधक ने हमारे साथ में उनकी साधना का एक्सपीरियंस शेयर किया है, जो मैं आपको एज ए स्टोरी या उनकी जो आप बीती है वो सुना। तो अपना मेन जो चीज़ है वो है कर्ण पिशाचिनी की साधना कैसे की जाती है, ये उन्होंने मेरे साथ में शेयर किया। तो जंगल में उनको सुनाई देता है अपने कानों में, मतलब धीमी धीमी आवाज़ आती है कहीं दूर से कि यार कोई मंत्र पढ़ रहा है बहुत तेज। तो वो क्या करते हैं कि उस मंत्र की साइड में थोड़ा सा जंगल की साइड में रुक ले लेते हैं, पता नहीं होता उनको, मतलब एक तरीके से सम्मोहित हो जाते हैं उन मंत्रों को सुनते, और जंगल की साइड में रुक कर लेते हैं। अब थोड़ा सा आगे उनको एक जगह आग जलती हुई दिखाई देती है। अब
आग जलती हुई का मतलब है कि यहाँ पे आदमी होंगे। भाई जंगल में कोई आग जला के बैठा है तो मतलब 2-4 आदमी लोग होंगे वहाँ पे। तो वो क्या करते हैं, हरिप्रसाद जी उस आग की तरफ बढ़ जाते हैं। उसके बाद में वो देखते हैं दूर से, एक पेड़ की ओटक से देखते हैं, पेड़ के पीछे छुप के देखते हैं कि एक साधु टाइप में आदमी लग रहे थे, तांत्रिक कह सकते हैं उनको, जो तंत्र की साधना करने वाले होते हैं, वो लग रहे थे। और वो हवन कर रहे हैं तो जंगल में बैठ के। और वो मतलब वो एरिया भी शमशान टाइप में लग रहा था, अच्छी तरह से तो नहीं दिख रहा था क्योंकि घनघोर काली रात थी वो। तो उसको देखते हुए स्तब्ध रह जाता है, एकदम जगह की जगह खड़ा रह जाता है चुपचाप। बोले ये इतनी रात में ये आदमी क्या कर रहा है यहाँ? लग तो साधु रहा है, तांत्रिक रहा है, लेकिन इतनी रात में, अमावस की रात, वही गहरी काली रात में। और वो दिखता है कि जो वो हवन की जो आग होती है उससे अगल बगल जो उजाला हो रहा है उससे दिखता है कि उसके बगल में एक 16-17 साल की एज की लड़की रही होगी, उसकी डेड बॉडी पर लाश पड़ी है उसके बगल में। बेहद सुंदर लड़की है और उसकी लाश पड़ी। अब थोड़ी देर वो देखते रहते हैं उनको। वो तांत्रिक जोर जोर से चिल्लाने लगता है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, पता नहीं किसको बुला रहा था। फिर थोड़ी देर बाद में होता क्या है कि वो जो खूबसूरत लड़की की लाश पड़ी हुई थी वो धीरे धीरे उसका कलर चेंज होने लग जाता है। जैसे ही कलर चेंज होने लगता है तो वो अब उसके जो हाथ पैर थे उनमें मूवमेंट आने लग गई थी। वो जो लड़की थी वो मूव कर रही थी, वो डेड थी, बिल्कुल मरी हुई थी, लेकिन फिर भी उसके हाथ पैरों में मूवमेंट स्टार्ट हो गया। तो वो चुपचाप देख रहे हैं। थोड़ी देर के बाद में वो एक गहरी सी सांस लेते हैं, आंख बंद करते हैं कि यार मैं ये क्या देख रहा हूँ। तो जैसे ही वो आँख खोलते हैं वो देखते हैं कि उस तांत्रिक के बगल में वो पूरी नग्न अवस्था में, पूरी नंगी नूर एकदम, जो लड़की मरी हुई लेटी हुई थी वहाँ पे, वो बैठी हुई है और उसका शरीर एकदम काला पड़ चुका है। तांत्रिक उस लड़की की तरफ देख के कह रहा है कि आ गई माँ, आ गई हो तुम। ऐसे जोर जोर से तांत्रिक उस लड़की की तरफ देख के। तो अब ऐसे नॉर्मल इंसान अगर कोई ऐसा इंसिडेंट देख लेता तो क्या होगा, एकदम से चिल्लाए। हरिप्रसाद जी भी सेम वैसे ही चिल्ला दिए एकदम से। अब जैसे ही हरिप्रसाद जी चिल्लाए तो वो जो लड़की एकदम से खड़ी हो गई थी वो फिर से एकदम लाश की जैसे फिर गिर पड़ती है। और तांत्रिक हरिप्रसाद जी को कहते हैं कि तुमने मेरी साधना भंग कर दी। अब साधना उस तांत्रिक की भंग हो गई है तो वो हरिप्रसाद जी को छोड़ने वाला तो नहीं। अब हरिप्रसाद जी क्या करते हैं, कुछ नहीं देखते इधर उधर, और वो तो सीधा अपने गुरुजी के आश्रम की तरफ दौड़ लगा देते हैं। दौड़ लगाते हैं, अब वो कुछ नहीं देख रहे हैं। थोड़ी आगे जाके उनको ऐसा लगता है कि आगे से कोई टकराया, कुछ नहीं था, आगे से कोई टकराया और वो बेहोश हो जाते हैं। अगले दिन सुबह उनको होश आता है तो वो देखते हैं कि मैं गुरुजी के आश्रम में हूँ और आसपास के लोग, वहाँ पे गांव के जो लोग थे वो सारे इकट्ठा हो रखे हैं और उन्हीं को देख रहे हैं। उनको जैसे ही होश आता है तो गुरुजी उनके पास, हरिप्रसाद जी के पास जाके कहते हैं कि बेटा ये मान लो कि तुम्हारे प्राण बच गए हैं। तो गुरुजी को तो सारी चीज़ें पता थी कि क्या हुआ है इनके साथ। तो वो सारी आप बीती लोगों को सुनाते कि ऐसा ऐसा मेरे साथ में रात में हुआ। सारी जो तांत्रिक था, वो लड़की की लाश जो थी, सारी चीज़ें बता देते हैं। अब गांव वाले उनको कहते हैं कि बोले वो तांत्रिक जो है ना बड़ा खतरनाक है और तुमने उसकी साधना को भंग कर दिया है। और ये जो कल रात बीती है वो अमावस की रात, ऐसी रात बहुत टाइम में आती है, मतलब कोई अलग से रात थी वो। तो हरिप्रसाद जी कहते हैं कि अब मैं यहाँ से कैसे जाऊँगा फिर। तो वो क्या करता है कि गुरुजी उसको बोलते हैं कि आप हरिप्रसाद तुम चिंता मत करो बेटा, मैं तुम्हें एक महामृत्युंजय कवच दे दूंगा, जिसको तुम उच्चारण करते रहोगे, मंत्र का उच्चारण करते रहोगे तो वो तुम्हें कुछ नहीं कर पाएगा और तुम आराम से यहाँ से चले जाओ। अब हरिप्रसाद जी अपने वापस घर आ जाते हैं, लेकिन उनके दिमाग में वही चल रहा था कि वो तांत्रिक कर क्या रहा था। उनके दिमाग में सिर्फ वही कि तांत्रिक के बगल में वो लेटी हुई जो लेडी और लड़की थी वो मरी हुई थी, वो जिंदा कैसे हुई।
बहुत सारे सवाल उनके दिमाग में घूम रहे थे। तो ऐसे ही एक दिन उनको दिखता है कि एक उन्हीं के शहर में एक शमशान रहता है, वहाँ पे एक तांत्रिक सा बैठा रहता है, साधु टाइप में बैठा रहता है। तो वो उनके पास चला जाता है, बोले बाबा मेरे साथ में ऐसे ऐसे वहाँ घटित हुआ था, तुम क्या कर रहा था? तो उस बाबा ने उनको बताया कि बेटा वो कर्ण पिशाचिनी की साधना कर रहा था, और तुम्हारे साथ में ये मान लो कि तुम्हारे गुरु का अगर वो महामृत्युंजय कवच नहीं होता तो शायद वो तुमको अब तक मार चुका होता। अब हरिप्रसाद जी बोले तो इतनी ताकतवर शक्ति है कि हरिप्रसाद जी कहते हैं उस बाबा से, उस तांत्रिक से, कि बाबा ये कर्ण पिशाचिनी इतनी तगड़ी सिद्धि या शक्ति है क्या? तो वो जो तांत्रिक रहता है, वो बाबा जो शमशान में बैठा हुआ था, वो कहता है हरिप्रसाद जी से कि ये एक ऐसी सिद्धि है जिससे अगर तुम सिद्ध कर लेते तो तुम किसी भी आदमी का पास्ट जो है, उसकी पास्ट लाइफ जो है, वो सब कुछ जान सकते। मतलब कोई आदमी तुमसे सवाल पूछेगा तो तुम्हारे कान में उसका जवाब आए। तो हरिप्रसाद जी बोले यार ये तो बहुत अच्छी बात है, अब ये सारी चीज़ें अगर मुझे पता होंगी तो मैं पता नहीं क्या से क्या कर जाऊंगा। तो हरिप्रसाद जी उससे कहते हैं कि बाबा आपको भी ये सिद्धि कैसे करते हैं इसका पता है? बोले हाँ पता है मुझे भी, मैंने भी ये सिद्ध कर रखी है, तभी तो मुझे पता चला कि तुम्हारे गुरु ने तुमको महामृत्युंजय कवच दे रखा है उस तांत्रिक से बचने। तो वो उनके पैरों में पड़ जाते हैं, बोले अब तो मुझे भी बाबा आप ना अपना चेला बना लो और मुझे भी वो सिद्धि करनी है। तो तांत्रिक क्या होता है कि हरिप्रसाद से काफी मना करता है, बोले नहीं नहीं वो तुम्हारे काम की नहीं है, और तुम मुझे देखने से ना शादीशुदा लग रहे, तो गृहस्थ जीवन के लिए तो ये बिल्कुल। लेकिन हरिप्रसाद जी मानते नहीं, बोले नहीं बाबा मुझे तो ये करना है, और आप मेरे गुरु बनोगे, मैं तो आप अभी से आपको अपना गुरु मान। तो तांत्रिक जो होता है बोले अब वही है कि किसी का हट उसको जल्दी से खत्म नहीं कर सकता। तो तांत्रिक जो है उसको गुरु मंत्र देता है, उसको चेला बना लेता है, और दूसरा कर्ण पिशाचिनी की साधना के बारे में सारी चीजें बता देता है कि कर्ण पिशाचिनी नाम से ही लग रहा है कि हम पिशाचिनी की सिद्धि करने जा रहे हैं। मतलब सबसे पहले तो हमें पिशाच बनना है, उस सिद्धि को करना। तो बोले ये पूरा 41 दिन का प्रोसेस है, 41 दिन में ही वो सिद्धि प्राप्त होगी। और बोले करना कैसे है वो सारी विधि उनको बता दी, और बोले अगली जो अमावस की रात आएगी उससे तुम्हें स्टार्ट कर दे। हरिप्रसाद एग्री, और बोले इस चीज के बारे में तो मैं किसी को बताना भी नहीं है, और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि उस कर्ण पिशाचिनी को अपनी माँ की तरह सिद्ध करना है, क्योंकि तुम शादीशुदा हो। ठीक, हरिप्रसाद एग्री हो जाता है उसके। अब अगली अमावस का इंतजार करता है हरिप्रसाद, और सारी तैयारियां कर चुका होता है। अगली अमावस के दिन वो एक उनका उसी शहर में एक पुराना घर था, उसमें चला जाता है अकेला रात में, और रात के 12 बजे से वो साधना स्टार्ट होती है, सुबह के 3 बजे तक चलती है, और उस अमावस की रात से स्टार्ट करके 41 दिन तक कंटिन्यू करनी। तो सबसे पहले उसमें क्या करना पड़ता है कि मतलब हम पिशाचिनी को वो सिद्ध करने जा रहे हैं, तो खुद किस पिशाच कैसे बने। सबसे पहले वो जिस रूम में जाते हैं वहाँ पे एक यज्ञ बना लेते हैं, वहाँ पे यज्ञ वेदी जो बना लेते हैं, उसके अगल बगल में सिंदूर वगैरह और पूजन सामग्री जो भी थी सारी रख लेते हैं, और वो जो सिद्धि करनी पड़ती है ये पूरी नग्न अवस्था में करनी है। अब वो स्टार्टिंग करते हैं, जो उनको उस अघोरी ने या तांत्रिक ने मंत्र दिया था उसकी चैंटिंग स्टार्ट कर देते हैं, उसको जापना स्टार्ट कर देते हैं। अब बीच में उसमें ये था कि जो व्यक्ति कर्ण पिशाचिनी की साधना कर रहा है उसको अपना ही मलमूत्र, मतलब समझ सकते हो आप कि वो शब्द ही ऐसे हैं जो जिनको लेने से ये ना घिना, अपना ही मल और मूत्र उसको मतलब पेशाब को पीना पड़ रहा है, खाना पड़ रहा है। अब आप सोच लीजिए, ये नॉर्मल आदमी तो नहीं कर सकता, ये पिशाच बनेगा आदमी तभी कर सकता है। अपने ही मल को पी रहा आदमी, और उसमें बीच बीच में ये होता है कि अपना ही मल लेके पूरे शरीर पर लपेटना है उसको। तो
मतलब पूरी दुर्गंध फैल जाती है रूम में सारा। 2 दिन के बाद तीसरे जो रात थी उस दिन वो पहुंचे, तो उस रात से उनको ये महसूस होने लग गया कि यार मेरे साथ कोई ना कोई तो चल रहा है। अब उन्होंने कहीं से ये भी सुन लिया था कि कर्ण पिशाचिनी बहुत सुंदर कन्या का रूप बना के आती है सामने। तो गुरु की बात जो कही थी कि उसको माँ की जैसे सिद्ध करना है, वो तो भूल जाते हैं। बोले नहीं, मैं तो उस कर्ण पिशाचिनी को अपनी पत्नी के जैसे सिद्ध करूं। मेरी पत्नी भी है घर पे, लेकिन संसार की अगर सबसे खूबसूरत लड़की बन के, औरत बन के अगर वो आती है तो मैं उसे माँ की जैसे क्यों सिद्ध करूं, पत्नी के जैसे। ये उनकी सबसे बड़ी भूल है। अब उनको पूरा फील होने लग गया था और वो 40 दिन तक सेम वही करते रहे। उनको मतलब आवाजें आना और ऐसा लग रहा है कि कोई उनके साथ में है, उनको देख रहा है हर समय, वही पूरा फीलिंग उनको आने लगती है। अब 41वें दिन क्या होता है कि वो जैसे ही पूजा करने बैठते हैं, सिद्धि या जाप करने जब बैठते हैं, तो वही उनका जो नित्य कर्म था वो करते हैं। पूरा चारों तरफ मल लपेट लिया आपने। अब और दिन तो क्या है, वो पूरा दुर्गंध से भर जाता था, लेकिन उस दिन वो अचानक ही पूरा ना सुगंधित हो गया। कोई दुर्गंध नहीं था, कोई गंदी बदबू नहीं। तो मल मूत्र वो खा पी रहे थे, वो सारी दुर्गंध, सारा जो वहाँ पे स्मेल थी वो गंदी वाली, वो पूरी एकदम से जैसे किसी ने इत्र फैला दिया हो चारों तरफ, ऐसी स्मेल आ रही। और एक मतलब यूं मान लीजिए अप्सरा के जैसे सुंदर एक औरत उनके सामने आ गई। अब वो कर्ण पिशाचिनी थी। गुरुजी ने उनको कहा था कि 41वें दिन वो तुम्हारे सामने आ जाए। कर्ण पिशाची उनके सामने आ जाती है और वो क्या करते हैं, उसको रूप को ऐसा देख के मोहित होते हैं कि वो आपस में दोनों है ना संबंध सेक्स कर लेते हैं। अब वो उनको सिद्धि हुई। अब जब भी ऐसे कोई आदमी आता उनके पास ना, वो अपने गद्दी पे जाके बैठते, व्यापार की गद्दी पे, ऐसा कोई भी आदमी आता तो उसको मन की बात पढ़ लेते, तो कर्ण पिशाचिनी आके बोल। लेकिन उस कर्ण पिशाचिनी ने एक बात और बोले, तुम्हें जो चाहिए वो तो मैं सारा दूंगी, लेकिन मुझे जो चाहिए वो मुझे चाहिए। फिर उसके बीच में मैं किसी को नहीं आने दूंगी। और उसको सिर्फ एक ही चीज चाहिए, वो हरि प्रसाद के साथ में रोज रात को, उसकी और कोई इच्छा नहीं थी। पिशाचिनी की सिर्फ काम वासना की इच्छा थी और कोई इच्छा नहीं थी उसकी पिशाचिनी। तो हरि प्रसाद तब तो एग्री हो जाता है कि भाई संसार की सबसे खूबसूरत औरत के साथ में सो, कोई दिक्कत नहीं है। अब धीरे धीरे वो क्या है, अपनी पत्नी से दूर हो जाता है। अब पत्नी से जब दूर होता है उस पिशाचिनी के चक्कर में, तो घर वाले भी परेशान होते हैं। बोले भाई ऐसा हमारे लड़के को हो क्या। अब उसकी पत्नी उसके साथ में जैसे ही नज़दीकी बढ़ाती तो उसको कोई ना कोई बीमारी हो जाती है, उसकी पत्नी, हरिप्रसाद की पत्नी। अब हरिप्रसाद भी समझ गया था कि भाई मैंने उस पिशाचिनी को अपनी पत्नी के रूप में सिद्ध किया, तो वो मेरी पत्नी के साथ में तो मुझे नहीं रहने देगी। वो उनके दिमाग में हो चुका था क्लियर पूरी। अब धीरे धीरे क्या करते हैं, वो उसकी तो हवस बढ़ती जा रही थी पिशाचिनी। अब हरि प्रसाद जी जहाँ पे पहले ये सोचते थे कि कर्ण पिशाचिनी को अगर मैं सिद्ध कर लूंगा तो ये मेरे लिए बहुत बेस्ट है, अब वो इस चीज पे आ गए थे कि ये कौन सी बला मैंने अपने सिर पे डाली। क्योंकि उनकी जो बीवी थी वो एक तरीके से बिल्कुल मरने की हालत में पहुंच गई, और वो पिशाचिनी चाहती भी नहीं थी कि इसकी ये बीवी हम दोनों के बीच में। ऐसे ही काफ़ी दिन तक चलता रहा। एक दिन वो दोनों सो रहे थे, रात में पिशाचिनी आ गई वहाँ पे। अब उसको तो वही काम करना, तो उसकी बीवी जो है उसको पता चल जाता, वो देख लेती हो। जैसे ही वो देखती है उसको तो भयानक दिख रही है, लेकिन हरि प्रसाद को तो एकदम अप्सरा जैसी दिख रही है। उसको जैसे ही वो एकदम भयानक से दिखती है, वो उसका जान वहीं, मतलब उसकी पत्नी वहीं की वहीं मर जाती है, दिल का दौरा पड़ जाता है उसको, वो मर जाती है। अब हरि प्रसाद पूरी तरह से समझ गया था कि ये मेरे लिए कोई वरदान साबित नहीं हो रही है, क्योंकि उसकी जो हवस है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। उधर उसकी पत्नी मर चुकी थी,
अब वो अकेला रह गया था पूरी तरीके से। अब वो यही सोच रहा था कि इस चीज़ को मैं किस तरह से ख़त्म करूँ, मुझे नहीं चाहिए ये सारी चीज़ें। तो सेम वही शमशान में पहुँचता है जो जिसको उस तांत्रिक को उसने अपना गुरु बनाया। तो वो गुरु कहते हैं कि मैंने तुझे पहले ही कहा था कि उस कर्ण पिशाचिनी को या पिशाचिनी को अपनी माँ के जैसे सिद्ध करना, नहीं तो वो तुझे बिल्कुल बर्बाद करके छोड़ दे, कुछ नहीं बचेगा तेरे पास। और होता भी यही है, उसकी पत्नी मर चुकी थी उसकी वजह से, सारा काम खराब हो चुका था उसकी वजह से। तो हरिप्रसाद कहता है कि गुरुजी इसको ख़त्म करवाओ, मुझे नहीं चाहिए। बोले बेटा ये तो एक बार जिसके पीछे लग गई ना, अब उसको नहीं छोड़ती है फिर दोबारा। अब तो तुम्हें एक ही चीज़ बता सकती है और वो बचा सकती है इस चीज़ से, और वो है तुम्हारी मौत। जब तुम मरोगे ये तुम्हारा पीछा तभी छोड़ेगा। तो आखिरकार होता क्या है कि काफ़ी जगह वो पहुंचता है, कई सिद्ध गुरुओं से मिलता है, तांत्रिकों से मिलता है। तो एक तांत्रिक उसको मिलते हैं, बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तुमने ये खुद सिद्ध किया है, तो ऐसे ही अगर तुम्हारा कोई मिलने वाला, जानने वाला, मित्र वगैरह कोई भी, अगर वो ये कह दे कि इसको मैं अपने ऊपर लेता हूँ, तो ये तुम्हारे ऊपर से हटके उसके ऊपर चले। अब हरिप्रसाद भाई, लालच एक ऐसी चीज़ है, या कामयाब होने का जो लालच है ना, वो एक ऐसा है कि किसी को भी सोचने समझने के लिए ख़त्म कर देता, बिल्कुल दिमाग से निकल जाती है वो कि सोचना समझना भी है, ये फ़ायदा होगा या इस चीज़ से नुकसान होगा। तो वो क्या करते हैं हरिप्रसाद जी, एक अपने दूर के मिलने वाले को ये सारी बातें बताते हैं। बोले यार मेरा ऐसे व्यापार, ये व्यापार बहुत अच्छा हो गया था और मेरे पास ये शक्ति। तो बोले यार भैया मैं भी बहुत तंगीस में रहता हूँ, आप ऐसा करो मेरे को भी ये करवाओ। बोले करवाना क्या है, जो मेरे पास है उसको मैं तुम्हें दे देता हूँ, तुम्हें तो बस इतना कहना है कि मैं अपनी इच्छा से इसे अपने ऊपर ले रहा हूँ। तो बोले ठीक है, तो अमावस की रात को तुम मेरे पास आ जाना। वो उसी पुराने मकान में पहुँच जाता और वहाँ पे वही सारा हवन ववन करा के और सारा उसका मंत्र पढ़ के और सारी चीज़ें करके, और वो कह देता है आदमी कि इनके हरिप्रसाद के ऊपर जो है उसे मैं अपनी इच्छा से मेरे ऊपर लेता हूँ। तो कर्ण पिशाचिनी हरिप्रसाद को छोड़ के अब उस आदमी के ऊपर चली जाती है, और इस तरह से हरिप्रसाद जो है अपनी जहाँ। अब एक आप ये देखिए कि एक छोटे से लालच ने हरिप्रसाद की पूरी ज़िंदगी को तबाह कर दिया। तो ये जो चीज़ें हम सुनते हैं, कर्ण पिशाचिनी वाली है या अप्सरा वाली है या चुड़ैल है या डायन है, तो इनसे हम जितना दूर रह सकें उतना दूर रहना चाहिए हमें। और नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव चीज़ों की तरफ क्यों ही बढ़ना है हमें, जब पॉजिटिव इतनी सारी चीज़ें हैं। पॉजिटिविटी की तरफ जाइए, आध्यात्म की तरफ जाइए, कोई ना कोई ऐसा होगा जो आपके दिमाग को शांति प्रदान करेगा या शांत रखेगा आपके दिमाग को। तो आज की आप बीती जो है वो यहीं पे अपन ख़त्म करते हैं, और मैं आपसे फिर से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आपका सपोर्ट जो है मेरे साथ में बनाए रखिए, और आपको सिर्फ करना इतना है कि सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करना है और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि इसी तरह से अपने लोगों के साथ में बीती आप बीतियाँ सच्ची घटनाएं मैं आपके साथ में शेयर करता रहूं और आप रोमांचित होते रहें। बाकी अभी भी मैं आपसे यही कहूँगा इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले कि इस तरह की कोई भी चीज़ अगर आपके आसपास है या आपके साथ में कोई भी ऐसी घटना घटी है, तो स्क्रीन पे आपको ये मेल आईडी दिख रही है, आप इस पर टाइप करके हमें भेज सकते हैं और हम उस स्टोरी को जो है सभी लोगों के साथ में शेयर करेंगे।